हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज हम लोग को पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। बट राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। और वेपर प्रेशर समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन टर्म आप बहुत बार सुने होंगे, जैसे ही हम लिख भी दे रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवापोरेशन की, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एक ग्लास में कुछ हम पानी रख देते हैं और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है उस पानी का? अगर उस पानी के पास कोई और नहीं जा रहा है, उसको एक घर में बंद कर दिया गया उस रूम में, और कोई भी जीव जंतु इंसान उसमें नहीं जा रहा उसको टच करने, तो आप कहेंगे कि पानी उड़ जाएगा। पानी उड़ जाता है, पानी एवापोरेट हो जाता है। सही बात है, पानी एवापोरेट हो जाता है, पानी वेपराइज हो जाता है और पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है वो। बट एवापोरेशन होता कैसे है? एवापोरेशन के मतलब पानी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वो एवापोरेट हो जा रहा है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि आगे वेपराइजेशन मतलब वेपर के प्रेशर और राउल्ट्स लॉ को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने भर दिया है कोई भी लिक्विड, और जो लिक्विड होना चाहिए वो होना चाहिए वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि उनका आसानी से वेपर बन सके। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जिनका वेपर बन सके, जो अपने वेपर फॉर्म में चेंज हो सके। तो मान लीजिए इसमें वाटर है। अच्छा, वाटर है तो अगर वाटर को हम मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं ए, वाटर का नाम मान लीजिए ए, तो ए के मॉलिक्यूल यहाँ भी होंगे, 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 यहाँ 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 यहाँ। मतलब ये जो कंटेनर है पूरा ए के मॉलिक्यूल से क्या होगा? भरा होगा। मतलब पूरा और पूरा पानी से भरा होगा। यहाँ पे हम आगे लिख भी दे रहे हैं कि जो पानी है वो क्या है? प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम गंगा जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसको पीने के लिए है। प्योर वाटर कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही है, कोई और चीज मिलाया नहीं गया है। इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ और सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल हैं, इसमें कोई और मॉलिक्यूल नहीं मिलाया गया है। अब बात आती है कि कौन से मॉलिक्यूल ऊपर होंगे, कौन से मॉलिक्यूल बीच में होंगे, कौन से मॉलिक्यूल नीचे होंगे। ये क्या इनको कोई जो ऊपर बैठ के खिड़की पे आराम कर रहे हैं, क्या उनको कोई आईडी पास मिला है क्या कि आराम से ऊपर मिल गए हैं, उनको विंडो सीट मिल गई? नहीं, कोई आईडी पास नहीं मिला है। अब ये डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी आप समझ सकते हैं कि उसके पास जितनी ज़्यादा ताकत है, एकदम नंबर का डॉन है, बहुत बड़ा हरामी टाइप का है, तो यहाँ से वो सबको क्या करेगा? सारे मॉलिक्यूल्स को धक्का मुक्की देके और यहाँ पे क्या हो गया? आके बैठ गया। मतलब ट्रेन का विंडो सीट आके धक्का मुक्की दे के कैसे भी कर लिया? छिका लिया। अच्छा, बीच में कौन रह गए हैं? जो थोड़े से पीछे रह गए, ए वाले से थोड़ा सा उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी कम रह गई, वो जस्ट ए के कहाँ आ गए? नीचे आ गए। अच्छा, एकदम कोने में कौन बैठे हैं, अड़से हुए हैं? वही जो कुछ नहीं किए, सबसे मार खा के कहीं भी कोना मोना में जगह मिल गया, आराम से बैठ गए हैं। तो किसी भी बर्तन में सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल कौन होगा? वो होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। बीच में कौन होगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम होगी। उसके नीचे कौन होगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी और कम होगी। ऐसे करते 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 सबसे नीचे वाला कौन होगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। अब बात आती, चलिए बर्तन में पानी वानी भर लिए, ऊपर पता चल गया ऊपर वही रहेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा होगा। सबके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो अगर हम बात करें इस बीच वाले मॉलिक्यूल ए की, इसमें सब कौन है? ए ए ए ए ए। तो ये बीच वाले मॉलिक्यूल पे यहां से भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहां से भी 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 लग रहा होगा। मतलब जो बीच वाला मॉलिक्यूल है उसको चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो विंडो सीट छिका के बैठ गए हैं ऊपर,
उनको कौन है खींचने वाला? सिर्फ और सिर्फ उनके नीचे वाले। कौन है? सिर्फ और सिर्फ उनके नीचे वाले। अब पानी को बर्तन में आराम से कहीं भी रख के छोड़ दिया गया है, धीरे धीरे क्या होता है? आप कहते हैं कि एवापोरेशन होता है, पानी क्या होता है? उड़ जाता है। अब होगा क्या कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे मॉलिक्यूल में लग रहा है, आखिर सब तो यहाँ चाह रहे हैं कि विंडो सीट से जल्दी से बाहर जाएं, जल्दी से निकल जाएं, समोसा खा लें, ये कर लें, वो कर लें। इस विंडो सीट को क्या करना? छोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, उड़ जाना। लेकिन उड़ेगा वही जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा तब ना। सबको तो सब अपने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। अब धीरे धीरे हम छोड़ दिए हैं, आपस में ये लड़ रहे हैं आपस में, मॉलिक्यूल इधर उधर लड़ रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, आपस में उसी में कोलाइड कर रहे हैं अंदर ही अंदर। अब होगा क्या? कुछ देर बाद ये जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लग रहा है? जस्ट उसके नीचे वाले से। लेकिन बीच वाले को कहाँ से लग रहा है? उसके चारों तरफ से। जैसे मान लीजिए जो क्लास में सबसे आगे रो में बैठा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ खींचने वाले कौन है? जस्ट उसके पीछे वाले खींच सकते हैं, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन जो बंदा क्लास के बीच में बैठा है, उसको पीछे से भी रोक सकते हैं, आगे से भी रोक सकते हैं, उस बीच वाले बंदे के इस बगल से भी रोक सकते हैं, इस बगल से भी रोक सकते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? बीच वाले मॉलिक्यूल पे। सबसे कम कहाँ लग रहा है? सबसे ऊपर वाले पे। इसीलिए वो सबसे आगे जाके बैठ गए, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। वो लड़ झगड़ के अपना एनर्जी मार के, सबको मार तोड़ के कहाँ बैठ गए हैं? ऊपर बैठ गए। अब ये थोड़ा सा जो उनके पीछे वाले लोग हैं, उनको जो खींच रहे हैं, वो धीरे धीरे लड़ाई करेंगे तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे कहाँ हो जाएंगे? एवापोरेट हो जाएंगे। फिर इसके नीचे वाले ऊपर आएंगे, वो एवापोरेट हो जाएंगे। फिर इसके नीचे वाले आएंगे, वो एवापोरेट हो जाएंगे। फिर इसके नीचे वाले आएंगे, वो एवापोरेट हो जाएंगे। क्योंकि एवापोरेशन जो होता है एक सरफेस फिनोमिना होता है। क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। एवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। मतलब किसी भी ग्लास का, जो ग्लास के अंदर पानी है, वो नीचे से नहीं उड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कौन उड़ेगा? उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो उड़ेंगे। वो जैसे उड़े, फिर जो सरफेस पे आया वो उड़ेंगे, फिर जो सरफेस पे आया वो उड़ेंगे। मतलब एवापोरेशन जब भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। क्योंकि एवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है। पानी उड़ गया, क्लियर है, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे से कम लग रहा था, कुछ देर बाद टूट गया और उड़ गया। दो तीन चीज और सुन लीजिए। एवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है। एवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होता रहता है, हमेशा एवापोरेशन होता रहता है, क्लियर है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप घर में पोछा लगाए और पोछा लगाने के लिए आपको नीचे से जाके अब मिट्टी उट्टी हटा के नीचे से हीटर जला दिए कि पोछा लगाए पानी उड़ जाए। ऐसा नहीं होता है। पोछा लगाए हैं तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा? अपने आप उड़ जाएगा। क्योंकि पानी जो है एवापोरेशन हमेशा हर टेम्परेचर पे होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब उसको बढ़ाने का तरीका, और पंखा दबा देंगे तो और जल्दी जल्दी होगा, लेकिन आप पंखा नहीं भी चलाएंगे तो एवापोरेशन हमेशा होता रहेगा। और एवापोरेशन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है। एक बाल्टी पानी रख दीजिए तो कई दिन में वो पानी उड़ेगा, लेकिन उसी को अभी रोडवा पे फेंक दीजिए तो तुरंत क्या हो जाएगा? 1 घंटे में एवापोरेट हो जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा सरफेस होगा उतने उसके मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे, उतनी तेजी से उड़ेंगे। सरफेस इतना सा है तो इतने ही मॉलिक्यूल उड़ पाए हैं, सरफेस इतना बड़ा है तो एक साथ हजारों मॉलिक्यूल उड़ जा रहे हैं। तो एवापोरेशन ये सरफेस फिनोमेना। एवापोरेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ध्यान से देखते रहिए। एवापोरेशन हो गया क्लियर। अब एवापोरेशन को कर देते हैं खत्म। तो अब देखेंगे हम लोग कि वेपर प्रेशर क्या होता है। एवापोरेशन क्लियर हो गया, अब देखेंगे वेपर प्रेशर। सेम वही सिस्टम है, मान लीजिए वही सिस्टम है, वही बीकर लिए, इसमें हम वही मिलाए हुए हैं प्योर वाटर, जिसको मान लिए हैं हम अभी ए नाम का है। अच्छा, तो यहाँ पे सब किसके मॉलिक्यूल होंगे? ए के, ए के, ए के, ए के, ए। पूरा कंटेनर किसके मॉलिक्यूल से भरा होगा? किसके मॉलिक्यूल से भरा होगा? ए के। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन है? प्योर वाटर है, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, और उसका नाम हम क्या रख दिए हैं? ए। तो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है ए, हर जगह ए।
अच्छा, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, एवापोरेशन। लेकिन अब एवापोरेशन नहीं करना, छोड़ना नहीं है, तुरंत इसको बंद कर दिए, सील पैक, क्या हो गया, एकदम सील पैक हो गया। अब क्या एवापोरेशन होगा, अब आप बताइए कि अगर ये बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी है, सील पैक हो गया है, तो क्या इस बॉटल का पानी खत्म होगा या पानी में इसका बॉटल में एवापोरेशन होगा? तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि होता है कि नहीं होगा, होगा होगा नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कहाँ होगा, पानी तो खत्म ही नहीं होगा, ढक्कन बंद है, उड़ेगा ही नहीं। तो देखिए एवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है, तो हर एक टेम्परेचर पे होता है, तो इस बॉटल में भी यहाँ भी जो टेम्परेचर उस पर हो रहा होगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ भी एवापोरेशन हो रहा होगा, इसके मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल भी जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल भी जाएंगे और इसके मॉलिक्यूल भी जाएंगे। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो कंटेनर क्या है, बंद है, कंटेनर क्या है, बंद है। अब वो उस कंटेनर से निकलना चाहेंगे, कैसे भी खिड़की उड़की खोल के निकले, यहाँ कहीं छेद पा जाए, निकल जाए बाहर, हमको एक रूम में बंद कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, निकलना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे। अब निकलने के लिए हम दीवार पीटे, दरवाजा पीटे, खिड़की पीटे, हर वो कोशिश करेंगे वहां से निकलने के लिए। वाटर भी करेगा, यहाँ से निकलने के लिए यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, और जब टकराएगा, हम जब घर में बंद हैं, टकराएंगे, तोड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे, धीरे धीरे हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वहीं घर में क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। सेम केस वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी होता है, वो भी इधर उधर जाते हैं, टकराते हैं, इधर उधर टकराएंगे, टकराएंगे तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो फिर इसी पानी में आके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यहाँ से एवापोरेट होते हैं, इसी पानी में आके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यहाँ से एवापोरेट होते हैं, लड़ते हैं, टकराते हैं, इसी पानी में फिर आके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। एवापोरेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एक वर्ड आया, समझ में आया, पानी उड़ रहा है वेपर बन के, एवापोरेशन। अब वही वेपर जब अपनी एनर्जी लूज कर जा रहे हैं और उसी पानी में गिर जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, कंडेंसेशन। वही वेपर एनर्जी लूज कर गए, एनर्जी लूज किए तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होके क्या हो गया, उसी में गिर गए। तो जब किसी भी कंटेनर को सील पैक कर दिया जाएगा तो वहां भी एवापोरेशन होता है, बोलिए एवापोरेशन होता है, लेकिन एक और फिनोमिनन स्टार्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यहाँ पे एवापोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी, एवापोरेशन भी और कंडेंसेशन भी। अब एक बात आती है, एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ के मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे तो 5 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, 5 एवापोरेट 5 कंडेंस, 5 एवापोरेट 5 कंडेंस। उसी पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, क्या हो जाए, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, जब 5 एवापोरेट और 5 कंडेंस, इक्विलिब्रियम एकदम मेंटेन, 5 एवापोरेट तो वही 5 या कोई और 5 कंडेंस, एवापोरेशन कंडेंसेशन, एवापोरेशन कंडेंसेशन। एट दैट पॉइंट जो यहाँ पे वेपर होंगे, जो यहाँ पे वेपर होंगे, वो इस लिक्विड सरफेस पे टकरा के जो प्रेशर लगा रहे होंगे उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो वो जो वेपर यहाँ पे हैं, जो वेपर बने हैं, वो उस लिक्विड पे जो प्रेशर लगा रहे होंगे, जिस गति से जाके टकरा रहे होंगे और टकराने से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल हैं, ए के। यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ और सिर्फ ए के। अच्छा तो एवापोरेट भी कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ ए। अच्छा यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए है तो प्रेशर भी कौन लगा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ए। क्लियर है, अच्छा तो यहाँ पे एक प्रेशर लगा रहे होंगे जिसको हम मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं, P। P का मतलब है वेपर प्रेशर, P का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर। अच्छा वेपर प्रेशर कौन लगा रहा है, A लगा रहा है, कौन लगा रहा है, A लगा रहा है। और जब कोई भी लिक्विड अपने प्योर फॉर्म में होता है, प्योर का मतलब उसमें कुछ और नहीं मिलाया गया है, तो एक लगा देते हैं हम लोग नॉट। ठीक है, तो P नॉट A क्या है, P नॉट A। P बता रहा है वेपर प्रेशर, A बता रहा है कि वो कौन है, वो एक A नाम का बंदा है। अभी बताएंगे A का मतलब होता है वो क्या, कौन है, वो A है।
अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ए है, ये कौन बता रहा है? ये नॉट बता रहा है। पी बता रहा है वेपर प्रेशर, कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है। ये नॉट क्या बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उस लिक्विड में कौन था? ए ही था, कोई और नहीं था। तो क्लियर है, ये होता है वेपर प्रेशर। अब यही से कहानी स्टार्ट होगी कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, और वेपर प्रेशर ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का कि आपको वेपर प्रेशर समझ में आना चाहिए। एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। बीकर को सील पैक किए, सील पैक करेंगे तब भी एवापोरेशन होगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे जो एवापोरेशन में जो वेपर आ रहा है वो बाहर नहीं जा पाएंगे। वापस नहीं जा पाएंगे तो कहीं ना कहीं टकराएंगे तो अपनी एनर्जी क्या करेंगे? लूज करेंगे। अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो वो फिर पानी में ही क्या हो जाएंगे? आके गिर जाएंगे। पानी में ही इस वेपर को गिरने को क्या बोलते हैं? पानी में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। यहाँ पे एवापोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा। एक समय के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। 11th में पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? मेंटेन। अगर 5 एवापोरेट हो रहे हैं तो 5 क्या हो रहे होंगे? कंडेंस हो रहे होंगे। एट दैट पॉइंट जो यहाँ पे वेपर होंगे, वो जो लिक्विड पे प्रेशर लगा रहे होंगे उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। पी का मतलब है वेपर प्रेशर, ए का मतलब कौन लगा रहा है? ए लगा रहे हैं, और नॉट का मतलब वो अपने किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है। यहाँ तक क्लियर है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसको रफ करेंगे और रफ करने के बाद इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना है हमको कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें लिक्विड सोल्यूशन, पहला जो है वो भी लिक्विड हो और दूसरा जो हो वो भी लिक्विड हो, मतलब जो सॉल्यूट हो वो भी लिक्विड हो, जो सॉल्वेंट हो वो भी लिक्विड हो। पूरे सोल्यूशन चैप्टर में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से और सॉल्यूट को डिनोट करते हैं बी से। इसको नोट कर लीजिए। सॉल्वेंट हमेशा हम बोलेंगे ए का मतलब सॉल्वेंट है और डी का मतलब क्या है? सॉल्यूट है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए वही केस है, एक बीकर है और इस बीकर में हम ले लिए हैं प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मतलब ही क्या है? हम क्या लिए हैं? ए लिए हैं। अच्छा, ए लिए हैं तो हर जगह किसके मॉलिक्यूल होंगे इसमें? ए के होंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ये जो प्योर सॉल्वेंट ए लिए हैं वो भी क्या है? लिक्विड है, एक वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब जिसके वेपर बनेंगे। तो इस कंटेनर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिए हैं? ए। कंटेनर को क्या कर दिए हैं? बंद। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर ए हैं, सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल हैं तो वेपर भी किसके बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ ए के बनेंगे। तो यहाँ पे जो वेपर बनेंगे वो भी किसके होंगे? ए के होंगे, ए के होंगे, ए के होंगे, ए के होंगे, ए के होंगे। हर जगह वेपर किसके हैं? ए के हैं। प्योर सॉल्वेंट ए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? ए, तो वेपर भी किसके बनेंगे? ए। अब आपको मालूम है जो एवापोरेशन या वेपर प्रेशर में हो रहा था, एक बार एवापोरेशन होगा फिर कुछ देर बाद कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, फिर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे। एट दैट पॉइंट जो वेपर यहाँ पे हैं, इस लिक्विड पे जो प्रेशर लगा रहे होंगे उसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि ये जो प्रेशर लगा रहा है उसको क्या मान लीजिए? पी। कौन है? ए है। क्या सिर्फ और सिर्फ ए है? हाँ, तो यहाँ पे क्या लेंगे? नॉट। P बता रहा है वेपर प्रेशर किसका? A का, और ये बता रहा है नॉट मतलब प्योर, सिर्फ और सिर्फ कौन था? A था। अब A का मतलब आप जान रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ये क्या है? सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, इसको नोट करिए। इसको क्या बोल सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। A का मतलब ही क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वो है क्या? प्योर है एकदम। तो प्योर के लिए क्या लगाते हैं? नॉट। प्रेशर लगा तो P, कौन लगाया? A लगाया। क्या सिर्फ A था? हाँ, तो P नॉट A। क्लियर? इसको नोट करनी है, इसको भी बता। एक और भी कर लिए। उस बीकर में हम रखे प्योर, इसमें रख दिए सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या है? B, और वो सॉल्यूट भी क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, जिसके भी इसके वो भी वोलाटाइल, जिसके वेपर बने। क्लियर है? इसको क्या कर दिए? पैक कर दिए। यहाँ किसके मॉलिक्यूल हैं? B के।
बी के। इस पूरे कंटेनर में किसके मॉलिक्यूल होंगे? बी के। अच्छा, पूरे कंटेनर में जब बी के मॉलिक्यूल हैं तो जो वेपर बनेंगे वो भी किसके होंगे? बी के। बोलिए, बी के, बी के, बी के, बी के, बी के, बी के, हर जगह बी के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जब अगर वेपर बन रहे हैं बी के, तो क्या वो अपना प्रेशर नहीं लगाएंगे? क्या वो इधर उधर नहीं टकराएंगे? क्या उनका एनर्जी नहीं लूज होगा? क्या वो इस पानी में नहीं गिरेंगे? क्या वो वेपर प्रेशर नहीं लगा रहे होंगे? लगा रहे होंगे। यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, अपनी एनर्जी जाके कहीं टकरा के लूज करेंगे, गिरेंगे। एट दैट पॉइंट जो ये इस पे प्रेशर लगा रहे हैं उसी क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो इसके लिए जो इसका प्रेशर है P, वो किसकी वजह से लग रहा है? B की वजह से लग रहा है, सॉल्यूट की वजह से लग रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट थे? हाँ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉट। क्लियर है? वेपर प्रेशर कौन लगा रहा है? B लगा रहा है, और सिर्फ B अपने प्योर फॉर्म में था, तो क्या लगाएंगे? नॉट। ये नॉट सिर्फ किसके लग रहा है? उसके प्योर फॉर्म के लिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन था? A था, इसलिए यहाँ नॉट लगा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें B था, तो क्या लगा है? नॉट लगा है। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट B। ये क्या ले लिए हैं? सॉल्यूट। क्लियर है? ये इसको हम सॉल्वेंट मान लिए हैं और इसको क्या मान लिए हैं? सॉल्यूट मान लिए हैं। अब हो क्या रहा है? इन दोनों को हम क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। ये दोनों अलग अलग थे, एक सॉल्यूट था, एक सॉल्वेंट था। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिए? हम मिक्स कर दिए, होमोजीनियस मिक्सचर बना दिए। अब होमोजीनियस मिक्सचर बन गया तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। ना ये प्योर सॉल्यूट है, ना ये प्योर सॉल्वेंट है, ये दोनों का मिक्सचर है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बना है तो इसमें A के भी मॉलिक्यूल होंगे, B के भी होंगे, मतलब सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। इतना क्लियर है? हो सकता है यहाँ एक सॉल्यूट A हो, सॉरी एक सॉल्वेंट हो तो B सॉल्यूट हो, A हो, B हो, A हो, B हो। मतलब जो सरफेस पे हैं वो रेशियो कुछ भी हो सकता है 2A 1B, 2A 1B, या 2B 1A, 2B 1A। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बना होगा, कुछ ना कुछ रेशियो उसका रहा होगा। हर जगह रेशियो क्या रहा होगा? सेम। बट वो रेशियो बदल सकता है, कहीं 2 मॉलिक्यूल तो 1 2 1 2 1 हो सकता है, 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1, कुछ भी हो सकता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर बना है, इसमें A भी है और B भी है, और इसको भी हम क्या कर दिए हैं? बंद। इसको भी क्या कर दिए? बंद। तो यहाँ पे अगर ये भी वोलेटाइल था, ये भी वोलेटाइल था, इन्हीं दोनों को यहाँ मिला दिया गया, तो जब दोनों वोलेटाइल हैं तो यहाँ भी क्या होगा? उनके क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। यहाँ वेपर बन रहा है, यहाँ वेपर बन रहा है, यहाँ वेपर बन रहा है। अब बात ये आई कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा वो A का बनेगा कि B का बनेगा? तो वो ना A का होगा ना B का होगा। यहाँ जो वेपर हैं वो किसके हैं? वो A के भी हैं और B के भी हैं। तो जो यहाँ पे वेपर इस पे प्रेशर लगा रहे होंगे वो किसकी वजह से हो रहा है? वो A की वजह से भी हो रहा है और B की वजह से भी हो रहा है। मतलब यहाँ का जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं इक्वल टू किसकी वजह से हो रहा है? तो इसमें कौन है? प्रेशर A का भी लग रहा है प्लस प्रेशर B का भी लग रहा है। ये जो इस कंटेनर का सॉल्यूशन में कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर लगा रहे होंगे, तो कौन कौन लोग हैं? A भी है और कौन है? B भी है। तो PA भी लग रहा होगा प्लस PB भी लग रहा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों P नॉट A और P नॉट B नहीं लिया गया? अरे बकलोल, बोले हैं जब सिर्फ और सिर्फ A होगा तो लगाएंगे P नॉट A, जब सिर्फ और सिर्फ B होगा तो लगाएंगे P नॉट B। क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A है? क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B है? नहीं, यहाँ दोनों मिक्स किया गया है। जब दोनों मिक्स कर दिया गया तो नॉट नहीं लगेगा। ये PA प्लस PB, मतलब यहाँ का जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो PA प्लस PB होगा। तो यहां तक इसको नोट करिए, आगे कहानी को इसको रब करेंगे, फिर आगे कहानी को बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अब आप लोग नोट कर लिए होंगे कि P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से बन रहा था यहाँ पे? तो यहाँ कुछ A भी होगा, B भी होगा, कुछ A भी होगा और B भी होगा।
इसीलिए वेपर प्रेशर ए के भी लगा रहे हैं, वेपर प्रेशर बी का भी लगा रहा होगा। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसकी किसकी वजह से बना, वेपर प्रेशर ऑफ ए की वजह से और वेपर प्रेशर ऑफ बी की वजह से। ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये प्योर नहीं है, ये दोनों मिला दिया गया है। जब सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में रहेगा तब लगाते हैं पी नॉट ए या पी नॉट बी। अच्छा, ये पी ए और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर है। क्या है, पार्शियल प्रेशर। मतलब इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा उसमें से कुछ ए लगा रहे होंगे और कुछ बी लगा रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप 11th में पढ़े होंगे कि किसी कंटेनर में खूब ढेर सारी गैसेस मिला दें तो वो टोटल जो प्रेशर लगता है वो हर गैसेस का मिला के लगता है। नाइट्रोजन अलग लगा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, सबके प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल सोल्यूशन का निकल जाता है। तो ये पी और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सोल्यूशन। या आप बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पी एस इक्वल टू आया पी ए प्लस पी बी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो ए वेपर, जो ए के वेपर हैं जो प्रेशर लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे होंगे, कम लगा रहे हैं कि ज्यादा लगा रहे हैं, ए ज्यादा लगा रहा है कि बी ज्यादा लगा रहा है, क्योंकि दो मिलाया गया है ए और बी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, किसका वेपर प्रेशर कम लग रहा है, इसलिए किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसका कितना कंसंट्रेशन है, उसमें की कितनी मात्रा है, उसके कितने सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं। ए ज्यादा है सरफेस पे तो ए ज्यादा लगाएगा, बी सरफेस ज्यादा है तो बी ज्यादा लगेगा, जिसके वेपर यहाँ ज्यादा है उसका उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे, कितना आप इसमें मिलाए हैं। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि ये जो पी ए है, प्रेशर ऑफ ए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, अमाउंट ऑफ ए इन द सोल्यूशन। जो पीए है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, किस पे डिपेंड कर रहा है कि सोल्यूशन में ए का कितना अमाउंट है। इसी तरह जो पीबी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ बी इन द सोल्यूशन, कि बी का कितना अमाउंट है। चलिए, इतना क्लियर है। अब कंसंट्रेशन निकालने का हम लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं, उसमें से यहाँ पे यूज होता है मोल फ्रैक्शन। क्या यूज होता है, मोल फ्रैक्शन। मतलब हम कह सकते हैं कि पीए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अमाउंट के, अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन पे। हम कंसंट्रेशन में कौन सा टर्म यूज कर लिए हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पीए का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब यहाँ पे किसके, ए का कितना मोल फ्रैक्शन है और कितना बी का मोल फ्रैक्शन है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, पीए इक्वल टू आएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट आता है वो आता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अभी बता रहे हैं ये क्या है। इसी तरह आएगा पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, याद आया, अपने प्योर स्टेट में ए जितना ए के जो वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे उसी को बोलते थे पी नॉट ए। अपने प्योर स्टेट में बी के वेपर जितना प्रेशर लगा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, पी नॉट बी। मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी की जो वैल्यू होती है हर टेम्परेचर पे वो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि 25 डिग्री पे इतना आएगा पी नॉट ए का, 30 डिग्री पे इतना आएगा, 25 डिग्री पे इतना आएगा। मतलब ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है इनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हमेशा क्या बदलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कितना मिलाए हैं आप उसमें ए का और कितना मिलाए हैं बी पे, वो पूरा बताएगा कि प्रेशर ऑफ ए कितना लग रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अकेला खड़ा हूं
और मैं एक दिन में एक रोटी खाता हूँ, ये कांस्टेंट वैल्यू है कि रविकांत सिंह एक दिन में कितना रोटी खाते हैं, एक रोटी खाते हैं। अब अगर हम एक दिन में एक रोटी खा रहे हैं और मेरे जैसा 10 लोग आ गए तो कितने रोटी खाए, 10। कितना रोटी खाए, 10। मेरे से 20 लोग आ गए तो कितनी रोटी खाए, 20। लेकिन जो रोटी थी वो कांस्टेंट थी। उसी तरीके से ये जो P0 A है वो रविकांत सिंह है, वो कांस्टेंट है कि एक ही रोटी खाएगा। ये एक रोटी क्या है, कांस्टेंट है। कितने आए हैं वो बताएगा कंसंट्रेशन। 20 आए हैं तो 20 इंटू एक रोटी 20 हो गया। ये रोटी फिक्स है कि एक ही रोटी खाएगा। कितने लोग आए हैं यही बताएगा उसका कंसंट्रेशन। तो यहां से PA की वैल्यू आ गई P0 A इंटू एक्स ए, और PB को लिख सकते हैं P0 B इंटू XB। अब PA और PB की यही वैल्यू यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब PS इक्वल टू हम लिख सकते हैं PA की जगह क्या लिख सकते हैं, P0 A x2 xa प्लस P0 B इंटू XB। ये मोल फ्रैक्शन है, क्या है, मोल फ्रैक्शन। याद होगा XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आता था, 1। हमेशा मोल फ्रैक्शन कितना आता था, 1। चलिए यहां तक क्लियर है आपका, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए अगर ये XA है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या होता था, 1। जैसे हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि X मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या आता था, 1। बजाओ हाथ B B B B। अब इस XA की जगह क्या हम लिख सकते हैं, XA इक्वल टू 1 माइनस XB लिख सकते हैं। यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो आएगा P0 A, ये आ गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब 1 माइनस XB प्लस P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब इसका इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा P0 A, इसमें मारेंगे तो P माइनस P0 A इंटू XB प्लस P0 B इंटू XB। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको पहले ला रहे हैं, माइनस वाले को बाद में ला रहे हैं। तो लिख सकते हैं P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये माइनस वाला माइनस इसको P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और ये पॉजिटिव था तो प्लस P0 A। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए P0 B इंटू XB माइनस P0 A इंटू XB प्लस P, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब XB और XB। तो यहां से लिख सकते हैं हम कि P0 B माइनस लिख सकते हैं P0 B माइनस P0 A, और कॉमन ले लिए XB को, और प्लस हो गया हमारा P0 A। क्लियर है, यही है राउल्ट्स लॉ, यही है हमारा राउल्ट्स लॉ। P0 B माइनस P0 A इंटू XB प्लस P0 A, यही पूरा था हमारा राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं वो सब आप पढ़ ली, यही सब वो कहें, लेकिन एक बार मैं राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन में भी यहाँ लिख दूंगा कि वो क्या बोलते हैं। आइए जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला। एक बार बस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तुरंत बताता हूँ। तो जो इसके पहले वो इक्वेशन आया था वही था राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। राउल्ट्स ने बोला कि इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए प्योर स्टेट। कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले गए हैं, प्लस
उस कंपोनेंट का उसके प्योर स्टेट में जब मतलब वो जब अकेले था तो कितना वेपर प्रेशर लगाता था मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे उसका कितना मोल फ्रैक्शन आप मिलाए हैं। मतलब किसी भी सोल्यूशन में अगर 5-6 वोलेटाइल कंपोनेंट आप मिला दिए और वो सब वेपर प्रेशर लगा रहे हैं तो आप कभी ये नहीं बता पाएंगे कि कौन कितना लगा रहा है। आपको हमेशा ऐसे ही निकालना पड़ेगा कि वो अपने प्योर स्टेट में जब अकेले था तो कितना लगा रहा था, अब इसमें हम कितना मिलाए हैं उसी से बस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन जो वेपर प्रेशर लगा रहा है मान लेते हैं कि 0.2 ATM का लगा रहा है। अब उसका प्रेशर उसके प्योर स्टेट में निकल गया, 0.2 ATM लगा रहा है। अब आप अपने घर के गिलास में उसका मोल फ्रैक्शन कितना डाले हैं बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके प्योर वाले स्टेट से आपका निकल जाएगा उस सोल्यूशन में कितना लगा रहा है। क्लियर है? तो यही राउल्ट्स ने भी वही बातें बोली कि किसी भी सोल्यूशन में जो जो कंपोनेंट मिले हैं वो अपने प्योर स्टेट में कितना लगा रहे थे मल्टीप्लाइड बाई अभी आप उसका कितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मिलाएं कर दीजिए, निकल जाएगा। तो ये था राउल्ट्स लॉ। इसका ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लेते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ग्राफ कैसे बना है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे ग्राफ में बनाता हूँ। तो राउल्ट्स ने एक बहुत शानदार ग्राफ दिया जिसके हेल्प से उन्होंने मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के रिलेशनशिप को दिखाया। ध्यान से इस ग्राफ को देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है XA = 1, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू दिया है 1। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या होता था 1। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A ही लिख दिया है 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे A जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो सोल्यूशन में मिलाया गया वो सिर्फ और सिर्फ कौन है A है, B को मिलाया नहीं गया। B की क्वांटिटी क्या है 0। सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोल्यूशन में A है तो प्रेशर भी किसका बन रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ A का बन रहा होगा। तो ये हो गया P0 A। अच्छा, P0 A क्यों है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन है A ही है, B तो है ही नहीं। तो ये P0 है इसका प्रेशर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है XA = 0, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A = 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसीलिए इस पे देखिए कि वेपर प्रेशर A का नहीं लग रहा है, कौन सिर्फ और सिर्फ किसका लग रहा है वेपर प्रेशर B का लग रहा है। तो ये जो बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ B बता रहा है, ये बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ A। ये ऊपर नीचे क्यों है, हम ये मान लिए कि इसका थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा होगा, इसका थोड़ा सा क्वांटिटी कम होगा। अब ये जो लाइन इसको मिला रही है ये बता रही है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। मतलब ये जो लाइन बता रही है ये वेपर, ये प्योर A का था और ये प्योर B का, इन्हीं दोनों को मिला दिया गया तो ये बता रहा है PS का, PA प्लस PB का। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B इधर बढ़ रहा है, A 1 था, अब धीरे धीरे A घट रहा है, क्या हो गया 0। B 0 था, यहाँ बढ़ रहा है, क्या हो गया 1। और ये इधर बता रहा है वेपर प्रेशर। अब ये कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये कैसे बन जा रहा है, ये दो ग्राफ को मिलाया गया। जैसे मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ हम इधर का ग्राफ बनाएं तो मान लेते हैं मेरा, अब कुछ लिख नहीं रहे, यहाँ मान लेते हैं ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A = 1, B है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर किसका लग रहा होगा A का लग रहा होगा, यहीं पे छोड़ दिए। अच्छा, एक ग्राफ अगर हम इधर से बनाएं और यहाँ मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन A का 0 और B का क्या है 1 है, तो इसका कितना लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका लग रहा होगा, यहाँ पे PB का लग रहा होगा और यहाँ पे PA का लग रहा होगा, P0 A P0 B। इन्हीं दोनों ग्राफ को क्या कर दिया गया है, ऐसे मिला दिया गया है, इसको यहाँ कर दिया गया है, इसको यहाँ कर दिया गया है और इसको यहाँ पे टच कर दिया गया। तो सेम वही चीज़ था। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे राउल्ट्स ने अपना ग्राफ तैयार किया। तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का लिक्विड इन लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन क्या हो गया है, खत्म है। तो ग्राफ रफ हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जैसे हम अगर किसी बीकर में इसमें हम मिला दिए हैं A भी है और B भी है, तो उसके वेपर भी A के भी बनेंगे और B के भी बनेंगे। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सॉल्यूशन बना के मिला दिया गया है, A और B मिला के सॉल्यूशन बना दिया गया है। दोनों वोलेटाइल है तो दोनों के वेपर बनेंगे A और B के। अब A और B कितना मिलाया गया है ये तो मोल फ्रैक्शन से पता चल जा रहा है कि इतना मिला है 0.2, 0.5, 0.8, 0.10 A और B का।
लेकिन उसमें से ए और बी के कितने वेपर बन रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। हम मिला दिए इसमें 1 लीटर बी और 2 लीटर ए, उसके कितने वेपर बन रहे हैं ये कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो होता है कि PA इक्वल टू YA इंटू PS। ये PA बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन। A मतलब सॉल्वेंट, PS बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और YA बता रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज। मतलब ये YA जो बताएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, यहाँ वेपर में कितने A के बने हैं मोल फ्रैक्शन वो बताएगा। अगर YA निकालना है तो हम लिख सकते हैं YA इक्वल टू हो गया PA अपॉन PS, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। इसी तरह अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो वो हो जाएगा PB इक्वल टू YB इंटू P टोटल, तो YB इक्वल टू हो गया PB अपॉन PS। अब YB क्या बताएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। PB क्या है वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन, और PS क्या है टोटल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ इन लिक्विड सॉल्यूशन खत्म हुआ। अब पढ़ना है राउल्ट्स लॉ सॉलिड इन लिक्विड, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन